गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होते क्या हैं। हमने क्लास 8 में पढ़ी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे 2x 5x स्क्वायर मीन्स एक कांस्टेंट होता था और एक वेरिएबल होता था। जनरली कांस्टेंट में हमारा क्या होता था, होल नंबर होता था। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के रिलेशन को हम क्या कहते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे। तो सेम वही चीज है यहाँ पर, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों की जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। आज के हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो देखिए, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी रिलेशन कांस्टेंट और वेरिएबल की जिसमें केवल वन टाइप ऑफ वेरिएबल हम यूज करेंगे, उनको कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 4x + 7 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर + 8। यहां पर इन तीनों एग्जाम्पल में हमने जो वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल हमारा क्या है, सिंगल टाइप है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो टर्म्स हमारी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है टर्म। कोई भी हमारा एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं x स्क्वायर + 5x + 7। ये हमारी एक एक्सप्रेशन है जिसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। इसमें तीन चीजें हैं, एक x स्क्वायर, एक 5x और एक 7। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ले लेते हैं। तो ये तीनों चीजें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तीनों की तीनों हमारी क्या हो जाएंगी, सेपरेट टर्म्स कहलाएंगी। इसकी एक फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है। उसके बाद आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, हर टर्म के अंदर वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। सो फर्स्ट टर्म है हमारी x स्क्वायर, इसके साथ हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। सेकेंड टर्म हमारी 5x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5। थर्ड टर्म हमारी -7 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -7। ये अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या हुआ, किसी भी टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब हम कहेंगे कि क्या 5 हमारा पॉलिनोमियल है। अभी हमने कहा कि वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जब अगर बात करें किसी सिंगल कांस्टेंट नंबर की, तो सिंगल कांस्टेंट नंबर भी हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। 0 ये भी हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज 0 पॉलिनोमियल। क्लियर। जो भी कांस्टेंट नंबर है सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है, 0 पॉलिनोमियल। इसके बाद बात हम करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में आने वाली पावर की। क्या √x x की पावर -7 एक्सेट्रा, इस टाइप की जो एक्सप्रेशंस है, क्या उनको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए, यहां पर x की पावर √x है, इसका मतलब x की पावर क्या है, 1/2, और यहां पर x की पावर क्या है, -7।
तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो फिर पॉलिनोमियल क्या होंगे? ध्यान देने की चीज है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल हमारी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखिए, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने कुछ स्पेशल नाम दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 8x², 6x, 5z एक्सेट्रा। जिन एक्सप्रेशंस में केवल और केवल सिंगल टर्म रहे उन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। नंबर 2 बाइनोमियल। बाई मोनो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है, बाई हमारा 2 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा यानी कि 2 हमारी क्या रहे? टर्म रहे। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5, 5y² + 8 एक्सेट्रा। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है? 2 है। तो इन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। इन पॉलिनोमियल्स के लिए स्पेशल एक नाम है हमारा। थर्ड ट्राइनोमियल। देखिए, ट्राई सिंपल वर्ड से आपको यहां पे क्लियर हो रहा है। ट्राई किसके लिए यूज होगा? 3 के लिए। 3x² + 5x + 7, 5y² + 8y + 9 एक्सेट्रा। ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म हो हमारी, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो जाए? 3 हो जाए, वो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल कहलाएंगे। 3 से ज्यादा टर्म वाले जो भी पॉलिनोमियल है उनके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, उनको क्या कहते हैं? हम सिंपल पॉलिनोमियल कहते हैं। ये था हमारा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल को स्पेशल नाम दिया है। अगर हमारी 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। इसके बाद एक चीज आती है इसमें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन में जो डिग्री होती है वो क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। एग्जाम्पल के तौर पे 5x³ + 7x + 8। यहां पर देखिए क्या है? वेरिएबल हमारा x है, एक जगह पर तो पावर 3 है और एक जगह पर पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां पे डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 3 हो गई। क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स को फिर अगेन कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हैं। वो क्या क्या नाम है हमारे? सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर नाम से क्लियर है, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, वहीं से इसको कोरिलेट करें। लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
एग्जाम्पल के तौर पे 5x प्लस 3, 7x प्लस 8 एक्सेट्रा। नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई यहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नंबर ऑफ टर्म हमारी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। केवल हमें फोकस किस पे करना है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पे। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 1 होनी चाहिए। पोलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करता है 2 को। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री यहां पर कितनी होनी चाहिए? पोलिनोमियल की 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? 2। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 5x² प्लस 7x प्लस 8, 5x² प्लस 8 एक्सेट्रा। नंबर ऑफ टर्म्स यहां भी कोई महत्व नहीं रखती। केवल हमारा फोकस क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए? 2। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए? 2। तो हमारा पोलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद नंबर 3 पे आता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक रिप्रेजेंट करता है किसको? 3 को। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहां पर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 5x³ प्लस 7x² प्लस 9, 8x³ एक्सेट्रा। ऐसे पोलिनोमियल जिनमें द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 आर नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने यहां पर पोलिनोमियल के 2 टाइप्स देखे, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और एक नंबर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हमने 3 टाइप इसके डिस्कस किए। अगर टर्म एक है तो मोनोमियल, इफ टर्म्स आर 2 देन बाइनोमियल, if the polynomial has 3 terms then it is known as trinomial. And same pattern on the basis of degree of polynomial, if the degree is 1 then polynomial is known as linear polynomial. If the degree is 2 then polynomial is known as quadratic polynomial. If the degree is 3 then polynomial is known as cubic polynomial. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि डिग्री किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होती है। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। से 8 एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब 8 की डिग्री क्या होगी? इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 8x, इसके साथ वेरिएबल कोई भी लगाएं और इसकी पावर क्या लगा दें? हम 0 लगा दें। 8x की पावर 0। तो हमें यह पता है कि किसी भी नंबर a रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पर हम 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1 और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 और 8y की पावर 0 एक्सेट्रा। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहां पर क्या रहेगी? 0 रहेगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन में हम क्या रख सकते हैं?
x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, चाहे वेरिएबल कोई भी ले ले, उसकी पावर कितनी भी ले ले, मल्टीप्लाई होके द रिजल्ट विल बी 0। सो एक्स वेरिएबल की पावर यहां पर कोई फिक्स नहीं रह सकती। वेरिएबल की पावर चाहे जो मर्जी हम ले, रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज 0। सो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें यह बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए पॉलिनोमियल होने के लिए हमने अभी बात की थी कि जो पावर है वेरिएबल की, वो पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शनल होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। वेरिएबल की पावर यहां पर क्या है, एक जगह पर 2 है और एक जगह पर 1 है। सो इट इज ए पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड पार्ट इसमें हम देखें तो सेकंड पार्ट है हमारा y² प्लस √2। तो यहां पर √2 है, ये कांस्टेंट नंबर के लिए है। हमें केवल फोकस किस पर करना है, वेरिएबल की पावर पर। वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट हम देखें 3√t प्लस t√2। तो देखिए यहां पर एक टर्म में तो t की पावर 1 है और एक टर्म में t√t है, तो इसका मतलब अंडर t की पावर क्या है, 1/2। इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इन दिस वे हम इसको चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा y प्लस 3/y, सॉरी 2/y। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2, ये जो डिनोमिनेटर में y है इसको हम लिख सकते हैं y की पावर -1। तो देखिए एक जगह पर पावर पॉजिटिव है और एक जगह पर पावर नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट लिखना है x² का। फर्स्ट है हमारा 2 प्लस x² प्लस x। सेकेंड पार्ट है 2 माइनस x² प्लस x³। थर्ड पार्ट है π/2 x² प्लस x। और फोर्थ पार्ट है हमारा √2x माइनस 1। वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पर जब हम फोकस करते हैं तो x² के साथ यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है और सिंबल हमारा कैसा है, माइनस का है। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। यहां पर x² के साथ मल्टीप्लीकेशन में π/2 है, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। फोर्थ पार्ट में अगर हम ध्यान दें तो x² टर्म ही नहीं है हमारी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस 0x²। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा,
0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए हमें एक एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का, जिस बाइनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें दो टर्म हो और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। हमने लिख लिया x की पावर 35 प्लस 2। हमें केवल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को 35 कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 35 प्लस 2, 7 y की पावर 35 प्लस 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, जहां पर पावर 35 है इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 35। सिमिलरली हमें एक एग्जांपल लिखना है मोनोमियल का। मोनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 100, तो हम क्या करेंगे, सिंपल x की पावर 100, 7y की पावर 100 एक्सेट्रा। नंबर ऑफ टर्म्स 1 रखेंगे, पावर को क्या कर देंगे 100 रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें डिग्री लिखनी है। डिग्री हमें पता है हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड पार्ट है 4 माइनस y²। थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7 और फोर्थ पार्ट है 3। तो देखिए यहां पर डिग्री जो है, फर्स्ट पार्ट में हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो फर्स्ट पार्ट में डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है यहां पर 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और फोर्थ पार्ट में केवल कांस्टेंट नंबर है 3, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमारी कितनी होती है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमने अभी पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 2 है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 3 है। फर्स्ट पार्ट है इसका x² प्लस x, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x माइनस x³ डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट y प्लस y² प्लस 4 डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स को भी इनको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।